अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद है सरजीमेड अस्पताल में। तो हमारे एक पेशेंट आए हुए नूर अहमद साहब, अंदर चेकअप उनका हो रहा है। तो चलिए उनसे बात करते हैं, जाके उनका इंटरव्यू करते हैं, सर से पूछते हैं मरीज़ के बारे में कि उनका ऑपरेशन कैसे हुआ है। तो चले अंदर चल के मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार हैदर साहब के साथ। जितना आप चल लेते हैं इतना तो कोई तंदुरुस्त बंदा नहीं चल सकता। माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे पेशेंट नूर अहमद साहब। ये वैसे मेरे इलाके के भी हैं और कैसे स्मार्ट और खूबसूरत आदमी। इनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है और बाईपास ऑपरेशन किया प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार हैदर साहब ने। तो पहले मरीज़ से पूछते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है, तो फिर सर से बात करते हैं। जनाब कैसे मिजाज नूर अहमद साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। बताएं आपका ऑपरेशन को कितनी देर हो गई है? मेरे ऑपरेशन को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने किया है, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा किया सब कुछ। और ऑपरेशन से पहले जो आपको तकलीफ़ थी, जो मसले थे, वो ठीक है माशाल्लाह? जी वो उसके बाद नहीं हुए। जब मेरा बाईपास हुआ उसके बाद नहीं हुए। वहाँ भी मैं करता हूँ 4-5 किलोमीटर। अच्छा माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेरी गुड। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं ऑपरेशन बहुत ही अच्छा है। चलो माशाल्लाह। मैं तो दुआएं देता हूँ डॉक्टर साहब और आपको। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलिए जी सर से पूछते हैं कि इनके ऑपरेशन की नवीयत क्या थी, इनकी कितनी शरीयानें चेंज हुई हैं और मज़ीद भी कुछ लेते हैं कोई अवेयरनेस। सर ये नूर अहमद साहब के बारे में बताएं कि इनकी कितनी शरीयानें चेंज हुई हैं? इनकी 4 बाईपास लगे हैं। 4 बाईपास में मतलब 4 ग्राफ्ट लगे हैं, 4 शरीयानें चेंज हुई हैं। इनकी सारी बंद थी। और अब तो माशाल्लाह सर आपने मुआयना किया, अभी ये फिट है, A1 है माशाल्लाह। तो सर हमेशा ही आपसे पूछते हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि हमारे लोगों को अवेयरनेस मिले कि ताकि ये बाईपास ऑपरेशन से बच सकें। तो जो मेन चीज़ है वो तो ज़्यादातर तो मैंने देखा है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग वाले लोग आते हैं और मुख्तलिफ उसकी वजूहात हैं। तो क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए कि बाईपास पे नौबत ना आए? वही राणा साहब, वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक चीज़ इंसान के कंट्रोल में नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पे जी आपके जीन्स में आती है, बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। बिल्कुल। मसलन अगर आपको शुगर है तो आप शुगर को जो है ना इसको कंट्रोल करें, मीठा ना खाएं, वजन ना बढ़ाएं, अपना वर्जिश करें। बिल्कुल जी। और उसका टेस्ट HbA1c होता है, वो बाकायदगी के साथ वो करें। कैटेगरी में साल में 2 दफ़ा करवाएं। ठीक है सर। दूसरा ब्लड प्रेशर जो है ना जी वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नज़र रखें कि ब्लड प्रेशर के कोई अलामत नहीं होती। बिल्कुल। वो शुगर की अलामत आ जाती है, ब्लड जी। प्रेशर की नहीं आती। बिल्कुल। यहाँ आपको पता 200 ब्लड प्रेशर के साथ लोग आते हैं तो जी। पता नहीं होता। जी बिल्कुल। तो तीसरा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना बिल्कुल। वो जो है ना वो हमारा खाना पीना ऐसा है जी कि कोशिश करें घर का खाना खाएं, बाहर का खाना जो है ना वो कम खाएं। बिल्कुल। तो बाकी अभी देखें ये स्मार्ट है माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। ये लेकिन कुछ थे प्रॉब्लम जिसकी वजह से जी। ब्लड प्रेशर शुगर की वजह से। जी बिल्कुल। एक सर और बड़ा अहम सवाल है मेरा, जो कि बड़ी कॉमन चीज़ है कि लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, हमने अक्सर देखा है कि वो जब दवाई खाते हैं, चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक आया, नॉर्मल आया, तो वो दवाई बंद कर देते हैं। वो बड़ा खतरनाक है। हाँ वो बड़ा खतरनाक है। वो ब्लड प्रेशर को शूट कर जाता है जी। वो बहुत बड़ी गलती है। ब्लड प्रेशर की जो दवाई है उसमें नागे की गुंजाइश ब्लड प्रेशर और शुगर जो है ना आप जी। दवाई बदल सकते हैं, ठीक है, उसको बंद नहीं कर सकते एक दिन के करनी लिए। है जिस तरह। जी ठीक है ना, आपने ये नहीं करना कि आप नागा नहीं करना। आप नागा नहीं करना। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या शुगर गिरती है, शुगर को बाद में कहते हैं जी शुगर कट गई। जी। शुगर जो लोग कहते हैं ना शुगर गिर गई है, इसका भी ये मतलब होता है उनकी शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। जब शुगर उनकी गिरती है वो मीठा खाते हैं फिर एकदम बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो सारा दिन यही होता है। बिल्कुल। तो आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि आप 3 मेजर खाने हैं ना, सुबह दोपहर शाम। जी सर। उसके दरमियान आपने थोड़ा थोड़ा खाना, खाली में दिन नहीं रहना। जी ठीक है। ठीक है ना जी सर। और बाकी वॉक अप करें, सलाद वगैरह या इसके साथ बहुत अच्छी सलाद आपके लिए, बहुत अच्छी है आपके लिए। एक मैं और दूसरी ये है कि सब्जी दाल जो है ना, सब्जी दाल सब्जियाँ बहुत अच्छी हैं आपके लिए। ड्राई फ्रूट आपके लिए अच्छा है, मीठा ना होगा। जी ठीक। तो सिगरेट नहीं पीना। नहीं वो तो हाँ जी। और शुगर का थोड़ा सा मसला है, वो मैंने दवाई एडजस्ट कर दी है। जी ठीक। बाकी आपका करिए।
ले जी हदायत भी होगी। अभी हमारे साथ एक और हमारे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप अपना तारफ़ कराएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। मोहम्मद आसिम। आसिम भाई, आप जो है नूर अहमद भाई के शुरू से साथ हैं। जब इनको आप लेके आए थे तो आपने भी इनको ऑब्जर्व किया होगा, तो पहले से आप ये कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है? बहुत बेहतर है, और पहले से मतलब कि पहले की तबीयत जैसी थी ना, मतलब कि उससे भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं माशाल्लाह। पहले से, ऑपरेशन के बाद जी। क्योंकि पहले अगर ये 4 किलोमीटर वॉक करते थे, अब 6 किलोमीटर कर रहे हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह उसमें बिल्कुल इन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल नहीं होता माशाल्लाह। तो हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, जो बंदों को अच्छा गाइड करते हैं, और मतलब ये नहीं होता कि बंदे को कोई परेशानी दे, मजीद उनको दलेरी देते हैं, हौसला हाँ, देते हैं, बिल्कुल। कहते हैं कि भैया आप ठीक है माशाल्लाह। और ये आप भी हम आए हैं तो ये बड़े परेशान थे नूर जी, साहब जी। तो हमारे डॉक्टर साहब ने इनको सिर्फ हौसला ही दिया माशाल्लाह। हाँ। देख ले उनके चेहरे पे रौनक आ गई। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी राना साहब। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के लिए जी खुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, और ये इन जज़ाकल्लाह यार इंसानियत की खिदमत करते रहे। बहुत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह मियां सेहत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।